Hello, I Anubhav Sapra once again welcome you all to an exciting episode of the Anubhav Sapra Show, a show where you bond over food, people, culture, travel, and stories. Please welcome Chef Udit Maheshwari. Hi Anubhav, how are you? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी रीडर्स डाइजेस्ट के फूड कॉन्क्लेव में जी और उसके बाद फिर हमने एक मंडी हाउस का फूड टूर किया और जी हम लोग कैफे सॉरी त्रिवेणी टेरेस कैफे जा रहे थे, तो वहां से आपसे मदद ली थी। मैंने आपको कॉल किया और आपने इंस्टेंटली वहां पे हमें शूट करने की परमिशन दिलवा दी। और जी काफी इनफैक्ट मेरा तो मतलब मेरे साथ कोई भी हम लोग फूड टूर्स करते हैं दिल्ली में, एक दशक हो गया, एक डेकेड से 2011 से। और जी कोई भी मेरे पास फॉरेन कंट्रीज से कोई भी आते हैं तो उनको मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं उन दो जगहों पे जरूर ले जाता हूँ। और जी क्योंकि एक जगह पे एक तो फूड तो है ही, और फूड के साथ स्टोरीज सुनाने का बहुत मौका मिल जाता है वहाँ पे एक ही जगह बैठ के। तो मेरी जी तो बहुत ही पसंदीदा जगह रही है वो। तो उदित जी, इसके बारे में तो हम लोग आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप हमें अपने जर्नी के बारे में मतलब कैसे ये फूड में आपका इंटरेस्ट आया और कैसे जी आपने फूड बिजनेस में आपने अपनी एंट्री की, और आज बिल्कुल नए नए कंसेप्ट के साथ आते हैं आप। अभी आपका एक नया इनिशिएटिव पिटारा, उसके बारे में हम जी लोग इनफैक्ट लास्ट सेक्शन में बातचीत करेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ी सी जर्नी अभी मेनली सिर्फ फूड बिजनेस में आने तक की। जी। देखिए, I've had an interesting entry into the food industry as compared to most other people. मैंने 5 साल लॉ किया and I worked for a couple of years in the social sector. जो थोड़ा अलग एक मेरी एंट्री रही। एक्चुअली जब स्कूल खत्म हो रहा था, आई बिलोंग टू अ फूडी फैमिली, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट फूड, वी ऑलवेज थिंक अबाउट अगली मील में क्या खाना है। हमारे घर में पूरा उसी पे डिस्कशन चलता है। तो मेरे को खाने में काफी इंटरेस्ट था। मेरे को इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज सच। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई स्कूलिंग ईयर्स, जब ज्यादातर लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, एक जॉन ग्रिशम करके इंग्लिश ऑथर हैं, वो लीगल मैटर्स के बारे में लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं लॉ के बारे में। तो उनका पढ़ के मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि लॉयर्स अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, काफी पावरफुल होते हैं। सो आई वेंट टू लॉ स्कूल, but soon into it I realized that I don't enjoy it, and it's not what everyone thinks it is. मैंने कुछ होटल मैनेजमेंट स्कूल में भी अप्लाई किया था इनिशियली, इसमें मेरा एडमिशन हो गया था। बट खैर किसी तरह से लॉ स्कूल किया मैंने घिस पिट के, और फिर 2 साल काम किया। देन आई रियलाइज दैट मेरे को वो करना है जिसमें मेरे को मजा आता है, बिकॉज आई कांट गो थ्रू लाइफ डूइंग समथिंग दैट आई डोंट एंजॉय। So I went to Le Cordon Bleu in London, which is one of the oldest French schools in the world, cooking schools in the world. वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हॉट किचन एंड patisserie में हुई, and I was trained in classical French food as well as modern European food. उसके बाद इंडिया आके, क्योंकि मुझे इंडिया वापस आना था, इंडियन खाने में काम करना था, आई वर्क विद अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट फॉर अ शॉर्ट वाइल, जिसमें हमने बुटीक हेरिटेज होटल्स के मेन्यूज डिजाइन किए, स्टाफ किचन स्टाफ की ट्रेनिंग की। आफ्टर दैट, आपने जैसे बोला, आई जॉइंड द कंपनी दैट रन्स कैफे लोटा एंड त्रिवेणी टेरेस कैफे। तो वहाँ मैंने काम किया ऑलमोस्ट अबाउट 7 साल, एंड आई गेन्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन रीजनल इंडियन फूड, and after that now I started my own venture. तो रेस्टोरेंट्स में वैसे आपने मतलब मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, मैं आपसे आगे जानूंगा अभी कि कैसे जी मेन्यू की प्लानिंग होती है और कैसे ये कंसेप्ट आता है कि नहीं इस कंसेप्ट इस थीम पे रेस्टोरेंट होना चाहिए। जी मुझे जो मेरे नॉलेज में है, जैसे जिन जगहों पे मैं गया हूँ, आपने दो जगह के बारे में बात किया, कैफे लोटा और साथ में त्रिवेणी टेरेस कैफे। यहाँ पे जी रीजनल क्यूजीन तो है ही, लेकिन रीजनल क्यूजीन का एक मॉडर्न टेक भी है। जी और आजकल तो कई सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंडियन क्यूजीन, उसके बाद फिर मॉडर्न इंडियन प्रोग्रेसिव क्यूजीन भी आ जाता है। मतलब जी फूड टर्मिनोलॉजी में इतने सारे जो शब्द आते हैं, इतने सारे जो चीजें आती हैं, वो कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये क्या है। जी हम जैसे जी आम लोगों के लिए कि जो फूड एंथुजियास्ट है, उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज अच्छी मिलती है और उसके पीछे ये स्टोरी है। तो जी रीजनल फूड रेस्टोरेंट सेक्टर बोले, इसमें कैसे कितना इवॉल्व हुआ है?
देखिए काफी कुछ एवोल्यूशन हुआ है। मैं जब culinary स्कूल गया था तब रीजनल इंडियन फूड और इंडियन इंग्रेडिएंट्स को यूज करना एक बहुत ही अलग आइटम था। आई थिंक देयर वर ओनली अ कपल ऑफ प्लेसेस दैट वर एक्चुअली डूइंग इट। एज कम्पेयर टू इंडिया से बाहर तब तक एक ट्रेंड एक शुरू हो गया था दैट वी हैड टू मूव अवे फ्रॉम cuisines that the that was eaten by only royalty या जो बहुत पैसे वाले लोग थे वही खाते थे, and to move towards peasant cuisine and जो रेगुलर लोगों की cuisine थी जो उस टाइम तक इंडिया में नहीं शुरू हुआ था। इंडियन रेस्टोरेंट में मोस्टली रिच खाना एंड स्पेशल ओकेजन फूड मिलता था। हाउ इट हैज चेंज इज, देखिए जब कैफे लोटा खुला था तब देयर वाज नो प्लेस दैट वाज डूइंग व्हाट कैफे लोटा वाज डूइंग, कि इंडियन इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा फ्रंट एंड सेंटर लाना, इंडियन रेसिपीज को फ्रंट एंड सेंटर लाना। सो वो आई थिंक पिछले 7 साल में 8 साल में अब एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है तो रेस्टोरेंट ऐसे और खुल रहे हैं। दूसरा ये है कि एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है कि अब हम सबको ये है कि हम अगर इंडियन खाना खाना चाहते हैं, यस रेगुलर इंडियन जो इंडियन के नाम पे रेस्टोरेंट में मिलता है रेगुलर वो भी खाते हैं लोग, पर अब ये भी है कि और क्या है इंडियन खाने में। तो एक एंड अब रेस्टोरेंट्स भी दे आर विलिंग टू पुश द बाउंड्रीज अ लिटिल मोर एज टू व्हाट यू कैन ईट इन इंडियन फूड। देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स नाउ जो अब एक एरिया पे कंसंट्रेट करके कि आपकी नागा क्विजीन है, आपकी मलयाली क्विजीन है, आपकी उडुपी क्विजीन है, इन सब के उस पे भी रेस्टोरेंट्स अब खुल रहे हैं धीरे धीरे। तो मतलब दोनों तरफ से ही, रेस्टोरेंट ओनर्स के तरफ से भी और कंज्यूमर्स के तरफ से भी, दोनों की तरफ से आपने कहा है कि चेंज देखने को मिल रहा है कि दोनों ही, थोड़ा चेंज हो रहा है, यस। है ना? और ये काफी आपने सही बताया कि जैसे पहले ये था कि रीजनल क्विजीन जब हम बोलते हैं तो अब इंडिया में इतने सारे रीजन्स हैं और रीजन्स के अंदर भी सब रीजन्स हैं। जैसे जी एग्जांपल हम लोग कहते हैं, मैं अभी छत्तीसगढ़ होके आया कोविड से जब हुआ था मार्च फरवरी मार्च में, तो छत्तीसगढ़ी क्विजीन में छत्तीसगढ़ का कोई अपना सिर्फ एक स्टेट क्विजीन तो है ही, साथ साथ उसके अंदर में ट्राइबल एरियाज हैं, उन ट्राइबल जी क्विजीन भी अलग अलग है, और ट्राइबल्स में भी अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज हैं, उनके भी अलग अलग क्विजीन्स हैं। तो जब जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स को देखते हैं एक साथ हम लोग कंपाइल कर देते हैं और बोल देते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न क्विजीन है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे स्टेट्स हैं। अब जी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्रियन क्विजीन बोल दिया, लेकिन महाराष्ट्र में भी अलग अलग रीजन्स हैं। तो आपको लगता जी है कि जैसे एक समय आया कि हम लोग ने रेस्टोरेंट्स में देखा कि एक स्टेट का खाना एज अ रीजनल क्विजीन मिला, लेकिन आने वाले समय में आपको लगता है कि ऐसा भी समय आएगा कि जब सब रीजनल लेवल पे भी रेस्टोरेंट शुरू होंगे? जी डेफिनेटली होंगे। देखिए अब जैसे बहुत अब लोग हैं जो ट्रेडिशनली इस इंडस्ट्री के नहीं थे एंड स्पेशली ड्यू टू द पैंडेमिक, अब फॉर व्हाटएवर रीजन कि जॉब नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, घर पे रहे, घर पे खाना बनाया जिसको अप्रिसिएशन बहुत मिला, उससे अब जो न्यू एक फूड एंटरप्रेन्योर आ रहा है उससे ये सब रीजनल कुजीन बहुत आगे बढ़ेगी। बिकॉज आप एक सिंपल चीज देखिए, अब मेरी फैमिली जैसलमेर से है ओरिजिनली, मेरे फादर की साइड फैमिली, बट 400 इयर्स बैक दे मूव टू यूपी, राइट। सो जो हमारे घर में बनता था वो ट्रेडिशनल यूपी क्विजीन से थोड़ा अलग है, यूपी एंड राजस्थानी क्विजीन से मिक्स हो गया है। अब अगर मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ एंड आई एम अ होम शेफ, आई कैन वेरी वेल डू वेरी कॉन्सेंट्रेटेड रीजनल फूड, राइट। सो वैसे अब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं तो काफी सब रीजनल फूड को इम्पोर्टेंस मिल रही है। अभी थोड़ा कम है बट आई एम श्योर इन द कमिंग इयर्स इट विल गो अप टू बी क्वाइट अ लॉट। हाँ, तो आपको लग रहा है कि जैसे अभी पैंडेमिक के कारण काफी लोग जो रेस्टोरेंट्स में काम करते थे या शेफ्स थे, तो वो लोग वापस अपने अपने होम स्टेट्स में गए, जी लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान भी गए, और उसके बाद अभी भी सेकेंड वेव में भी काफी लोग वापस अपने घर पे आए, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि कब ये दोबारा से अनलॉक शुरू होगा। तब तक एक जगह पे रहना, और फिर लोगों को घरों की याद आई, वापस अपने घर की तरफ चले, और जब जी घर पहुंचे तो अपने अपने खाने को दोबारा से री इन्वेंट करना शुरू किया। तो आपको ये लग रहा है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा, मतलब जो लोग वापस गए हैं जिनको अपने कल्चर पे, अपने होम कुक फूड पे जो उन्होंने फिर दोबारा से रीइन्वेंट किया, वो रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलेगा? डेफिनेटली वो देखने को मिलेगा। बिकॉज एक चीज ये भी हो गई है कि अब जैसे ये तो मतलब रेस्टोरेंट साइड से मैंने बोला, अब एज अ कंज्यूमर साइड से अगर मैं बोलूँ, जैसे आजकल फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, फैमिलीज आर बिकमिंग न्यूक्लियर, तो
जो पुराना खाना था, जो हमारी मेरी ग्रैंड मदर बनाती थी या मेरे फादर की ग्रैंड मदर बनाती थी, वो अब खाना धीरे धीरे लोगों को कम मिल रहा है घरों में। इट्स मोस्टली एक टाइप कास्ट होता है कि आपको एक दाल चावल सब्जी मिलेगी, ठीक है, थोड़ा एक लोकल उसमें ट्विस्ट हो सकता है, बट मेरी जनरेशन, मेरे फादर की जनरेशन, वी ऑल मिस द फूड दैट आवर ग्रैंड मदर्स मेड, आवर मदर्स मेड वेरेवर वी आर फ्रॉम। तो अब एक उसको भी खाने की एक वो हो रही है कि हमें वो खाना है, वी वांट टू रिक्रिएट दोस फ्लेवर्स। तो उससे डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे मार्केट फोर्सेस विल इंक्रीज द सप्लाई आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। जैसे मतलब मैं वैसे कहता हूँ शहरी खाना, कि जो जी, शहर का एक खाना है थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक होमोजेनाइजेशन हो जाता है, कि वही बेसिक चीजें लोग घरों में बनाते हैं, और उसके बाद फिर या फिर अपने जिस रीजन कम्युनिटी से आते हैं थोड़ा थोड़ा उसका रहता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप रोजमर्रा में वही जैसे आपने बताया दाल चावल रोटी सब्जी यही सब चीजें शहरों में बनती है। और उसके बाद जी। फिर अपने रीजनल अपने कम्युनिटी का खाना, अपने अपने जगह का खाना खाने के लिए लोग जगहें ढूंढते हैं कि जहाँ पे वो जाके खा सकें। तो ये आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों मैं को एक एग्जांपल दूंगा उसका, सॉरी, मेरे को अभी एक एग्जांपल आया है इसका। अब जैसे जी। मैं आई एम अ मारवाड़ी, आई एम फ्रॉम अ मारवाड़ी हाउस होल्ड। हुँ, तो हुँ, हमारे यहाँ अगर आप राजस्थान जाए तो दाल बाटी चूरमा इज अ वेरी रेगुलर, वो कि लोगों के घरों में रेगुलर बनता है। अब हुँ, हुँ, मेरे घर में, बिकॉज एटलीस्ट माय इमीडिएट फैमिली, ऑलमोस्ट नन ऑफ अस लिव इन राजस्थान, सब दिल्ली में, बॉम्बे में या अब्रॉड रहते हैं। तो हमारे लिए दाल बाटी चूरमा अब एक स्पेशल मील हो गई है, दैट कि एक दो दिन पहले प्लान किया जाता है कि घर में दाल बाटी चूरमा हुँ, बनेगा, हुँ, एंड पूरी फिर एक कम्युनिटी मील होती है कि सब मिलते हैं। सो यू सी हाउ मच थिंग्स हैव चेंज, कि एक हुँ, जो एक हुँ, रेगुलर खाना बनता था, दाल बाटी चूरमा वाज अ वेरी रेगुलर फूड एंड हुँ, स्टिल इज इन इन राजस्थान। अब वो ऐसा हो गया कि अब एक स्पेशल ओकेजन मील हो गई है हमारे घर में, हुँ, हुँ, बिकॉज वी हैव मूव टू अर्बन एरियाज, वी ऑल लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज। अब किसी के पास टाइम नहीं है, मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, माय वाइफ इज आल्सो वर्किंग, सो नो वन हैज टाइम कि घर पे दाल बाटी बनानी है, बिकॉज इट्स अ लेबर इंटेंसिव थिंग, टाइम कंज्यूमिंग हुँ। थिंग। तो इट्स बिकम अ स्पेशल ओकेजन मील फॉर अस नाउ, एज rather than बीइंग अ रेगुलर थिंग। हाँ, ये आपने सही कहा, और साथ में दाल-बाटी के साथ तो ये भी है कि एक तरह से पूरी फैमिली साथ में आती है, और जी, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, लोग लगते हैं, और उसके बाद फिर उसको एज़ अ कम्युनिटी मील आप कह लें या कम्युनल मील कहें, उसके साथ में सब लोग साथ बैठ के इसको रिलिश करते हैं। जी, अच्छा, ये भी एक चीज़ इसी से आपने जब दाल-बाटी की बात की, मेरे ज़हन में एक और सवाल आया कि जब रीजनल क्विज़िन की बात होती है, हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि ऐसा लगता है आपको कि रेस्टोरेंट में बिल्कुल जब जैसे राजस्थान है, राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में हमेशा जाते हैं अगर राजस्थानी फूड बोलते हैं, तो वो दाल-बाटी चूरमा ही आता है, और उसके बाद गट्टे की सब्जी आ जाएगी, कढ़ी आ जाएगी, पापड़ आ जाएगा, त तरह-तरह के अचार आ जाएँगे, लेकिन एक हमने जनरलाइज़ कर दिया पूरे स्टेट के जी। खाने को। तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, दो चीजें हैं। मैं एक थोड़ा रेस्टोरेंटर्स की तरफ, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ रेस्टोरेंट एंटरप्रेन्योर, थोड़ा सिंपैथेटिक भी हूँ, बिकॉज होता क्या है, लोग वो खाना चाहते हैं। अब जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं वो खाना चाहूंगा। ज्यादातर लोग वो खाना चाहेंगे जो फेमिलियर है, जो वो समझते हैं कि ये क्या है। बहुत ही कम लोग होंगे जो ट्राई करेंगे कि अच्छा, ये कुछ अनसुनी अटपटी साउंडिंग चीज है, चलो इसको खा के देखते हैं क्या लगे, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं पसंद आए। हुँ, हुँ। फूड इतनी सब्जेक्टिव चीज है, हर एक को नहीं पसंद आ सकती। तो एक तो वो है। सेकंड है, जो एक थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि बिकॉज इट्स सो हाइपर लोकल, उसका बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस जैसे अगेन, मैं अगर एक राजस्थानी फूड की बात करूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रॉड राजस्थानी फूड। एक होती है चक्की की सब्जी होती है, जिसमें एक डो बनाया जाता है। उस डो को ऑलमोस्ट आप देखिए 15-20 मिनट, 25 मिनट पानी के डो को बना के पानी के नीचे रनिंग वाटर के अंदर थोड़ा मला जाता है, जिससे कि उसका ग्लूटेन कम हो जाए, एंड यू आर हुँ, हुँ। लेफ्ट विद द गुड बिट ऑफ इट। तो वो चीज अब उसकी बनाने की एक्सपर्टीज ही नहीं है। हुँ, हुँ। मेरे को भी उसकी रेसिपी अगर पता करनी थी, तो आई हैड टू कॉल अप सेवरल फैमिली मेंबर्स कि अच्छा, ये कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, कि मेरे को अभी तक एग्जैक्ट रेसिपी नहीं मिली है उसकी, तो इतना मजेदार नहीं बन पाया है वो। सो आई हुँ, हैवंट बीन हुँ। एबल टू पुट इट इन एनी ऑफ द मेन्यूज। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। हुँ, हुँ। दो हैविंग सेड दैट, पीपल डू फाइंड शेफ्स, कुक्स उस हाइपर लोकल रीजन्स के, जो वो क्रिएट कर पाते हैं। बट I think ये थोड़ी problems हैं, which will hopefully go away, and we will have more dishes representing a larger area or a larger population of that state. हुँ।
आपने चक्की की सब्जी की बात की, मैंने उदयपुर में वो सब्जी खाई थी और जी, इस सेशन के बाद मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूँगा। मैं उनके प्लीज़। किचन में गया था और उन्होंने किचन में हाँ, मुझे हाँ। वो सब्जी बना के दिखाई थी। आपने कहा 5-7 बार उसको पानी में धोते रहते हैं और जी, उसके बाद वो जो ग्लूटेन है उसका वो निकालने के मतलब वो बच जाता है जी, इलास्टिक टाइप। अब या उसको फिर उसकी सब्जी बनाते हैं। चक्की की सब्जी ही बोलते हैं शायद इसको। चक्की की सब्ज़ी बोलते हैं। चक्की की सब्जी बोलते हैं। जी, बिल्कुल और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब ये इतने सारे अलग-अलग हाइपर डिशेज़ हैं, हाइपर लोकल डिशेज़ हैं। उनको ब इकोनॉमिकली इतना वायबल भी नहीं होता होगा मुझे लगता है रेस्टोरेंट बिज़नेस में कि इनकॉर्पोरेट कर सकें कि आपके लिए हर एक डिश के लिए हर एक मतलब सब रीजनल लेवल पे भी अलग-अलग कम्युनिटीज़ हैं, हर उनका खाना मतलब जैसा इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो उसको स्केल करने में काफ़ी मुश्किल आती होगी। तो जी, सर अब हमें बताइए कि फूड बिज़नेस में कैसे जी। ये वर्कआउट करता है? मतलब कैसे ये मतलब एज़ अ लेमैन मैं हुँ, जानना हुँ। चाहूँ कि आप लोग जैसे कोई कंसेप्ट लेके आते हैं, जैसे अभी आप पिटारा लेके आए, तो इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? कैसे इसको आप इकोनॉमिकली वायबल बनाते हैं? और साथ-साथ कैसे इतना मतलब एक्साइटिंग कांसेप्ट्स लेके आते हैं? मतलब सिंपल रीजनल डिशेज़ को इकोनॉमिकली जी। वायबल कैसे बनाया जाता है? देखिए एक तो एक चीज़ है कि आपको देखना पड़ता है कि इंग्रीडिएंट्स कहाँ आपको अच्छे मिल सकते हैं, जो एक सस्टेनेबल सोर्स हो इंग्रीडिएंट्स। बाय सस्टेनेबल आई मीन कि ऐसा नहीं है कि मेरे को ये एक्स चीज़ एक मिल रही है, ये आज मिल गई तो आज मैंने मेन्यू पे डाल दी, राइट? और मेरे को हफ्ते भर बाद नहीं मिले। क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनाना ज़रूरी होता है। एक सीज़नल इंग्रीडिएंट है वो अलग बात है कि आप जैसे साग अगर आप बना रहे हैं, तो साग आपको 3-4 महीने मिलेगा, आपको बना सकते हैं। एंड द कस्टमर आल्सो नोज़ कि ये 3-4 महीने की चीज़ है, हम तब खा सकते हैं, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगी। दूसरी चीज़ एक है कि जब आप मेन्यू बना रहे हैं, यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि आप जैसे कह रहे थे कि दाल-बाटी चूरमा, कढ़ी, गट्टे मिलते हैं। यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन थिंग्स दैट आर वेरी यूनिक एंड थिंग्स दैट आर still familiar with the customers कि एक जैसे आई वुड आल्सो से कि एक थोड़ी ऐसी अप्रोच होती है कि आप थोड़ी एक फेमिलियर चीज बना के कस्टमर को अट्रैक्ट करिए अपने पास। when they eat it they like it, then they are willing to experiment with the more unfamiliar things on your menu। हुँ, हुँ। दूसरी एक चीज होती है कि आजकल हमारी इंडस्ट्री में ज्यादातर कस्टमर्स हैं यंग जनरेशन के who are more exposed to global cuisine than the further generations were। तो थोड़ा उसको मॉडर्नाइज करना जरूरी है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई जैसे आई यूज दिस बैंडल चीज जो हुँ, हुँ। बंदेल वेस्ट बंगाल से होता है। हुँ, हुँ। So I have tried to modernize it by turning it into a kulcha to हुँ, make हुँ। it more attractive for people, to make it something more approachable for people। अगर मैं कुछ और बनाऊं, कोई बहुत exotic चीज बनाऊं, तो हो सकता है लोगों को नहीं समझ आए। जो मैं आपको पहले कह रहा था, कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल होते हैं, वो खा लेंगे बिकॉज दे वांट टू एक्सपेरिमेंट कुछ, बट मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है नहीं एक्सपेरिमेंट करें। तो यू हैव टू टो दैट लाइन बिटवीन क्या बहुत एक्सोटिक है और क्या थोड़ा अप्रोचेबल है। मॉडर्नाइज करना जरूरी है इफ यू वांट टू मेक इट मोर पॉपुलर। एंड yes, you have to find you know a, a a formula that works for you। हुँ, you हुँ। have to find ingredients that work for you which are consistent on a day to day basis कि एक तो availability हो, दूसरी quality हो। एंड दो चीजें होती है, मेरे दो ड्राइविंग प्रिंसिपल होते हैं मैं जब भी कोई मेन्यू बना रहा होता हूँ। कि एक तो क्रेवेबिलिटी होनी चाहिए आपके मेन्यू में। कि क्रेवेबिलिटी आई मीन कि आपके साथ आई एम श्योर अनुभव होता होगा, आप किसी दिन आप सुबह उठेंगे और आप बोलेंगे यार आज तो मुझे ये खाना ही खाना है, हुँ, हुँ। कुछ भी हो। आई डोंट केयर, आज आई हैव टू गेट दिस टू इट। या तो आपके मेन्यू पे कोई डिशेज ऐसी होनी चाहिए व्हिच यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड से कि मुझे ये खाना है। हुँ, हुँ। दूसरा ये है कि एक तो हो गया आपने क्रेव कर लिया, दूसरा है कि इकोनॉमिकली मेरे लिए वायबल होना चाहिए कि मैं जब क्रेव करूं मैं तब खा पाऊं। हुँ, हुँ। राइट कि इतना एक्सपेंसिव नहीं हो दैट मैं मतलब सोच ही नहीं पाऊंगी अच्छा यार चलो बर्थडे होगी एनिवर्सरी होगी तब खाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप जब भी अपना बिजनेस बनाए, ये दोनों दो चीजें बहुत होती हैं बिकॉज फूड इज मोस्टली ड्रिवन बाय डिजायर। स्पेशली अब घर का खाना है वो तो एक नीड है आपकी। हुँ, 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 हुँ। बाहर खाना, रेस्टोरेंट में खाना इज ड्रिवन बाय डिजायर कि हुँ, मुझे हुँ। ये खाना है। तो आपके मेन्यू को ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करना चाहिए। आई थिंक इफ यू कीप दीस थिंग्स इन माइंड योर बिजनेस विल बी फाइनेंशियली हुँ, वायबल, हुँ। इकोनॉमिकली वायबल। हुँ। लेकिन आपने कहा कि जैसे आज के जो कंज्यूमर्स हैं, वो मेनली यंग हैं और
उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी है, वो खर्च भी करना चाहते हैं इन सब चीज़ों पे। खासकर रेस्टोरेंट्स में जाके ईटिंग आउट कल्चर मेट्रो सिटीज़ में पिछले, लगता है मुझे, लास्ट डेकेड में या 15-20 ईयर्स में आप कह लें बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। और जो कंज्यूमर है, मुझे लगता है कहीं न कहीं, मेरा पर्सनल मानना है कि एक्सपेरिमेंटल भी हुआ है। तो अगर थोड़ा-सा उनको एडुकेट किया जाए, जैसे आपने बताया बहुत अच्छा है कि जैसे ये स्टोरीज़ हैं, इनके पीछे ये डिश यहाँ से इंग्रीडिएंट सोर्स किया गया, तो लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए ओपन अप रहते हैं कि नई चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि टेस्ट सब्जेक्टिव है, कोई चीज़ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे फादर हैं, अगर वो रेस्टोरेंट में जाएँगे तो उनका फिक्स है कि वो यही अपना यही सब्ज़ी मँगवाएँगे, यही रोटी मँगवाएँगे, ये दाल ही मँगवाएँगे, वो वही चीज़ खाएँगे, चाहे वो कहीं भी जाएँ। और अगर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएँगे तो वो डोसा और सांभर ही ऑर्डर करेंगे, वो नेक्स्ट ये नहीं होगा कि अप्पम मँगवा लेता हूँ, मैं ये मँगवा लेता हूँ, नहीं, उनका फिक्स है। लेकिन जो अभी का एज ग्रुप है, मतलब जैसे हम लोग हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं, अच्छा ये चीज़ ट्राई नहीं किया, आज ये ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि साथ-साथ एडुकेट करना कंज्यूमर्स को, जो लोग हैं, और वो ओपन अप होके एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे जो न्यू आपके जो पिटारा के बारे में हम बात करने वाले हैं, मैं मेन्यू देख रहा था, उसमें जी, इतनी सारी डिशेज़ इंटरेस्टिंग है। डोगरी मीट जम्मू से, उसके बाद काला चना कबाब, उसके बाद ब्रोकोली मखनी, जी, उसके बाद केरला फिश टिक्का, पुल्ड पोर्क समोसा, मतलब इतनी सारी इंटरेस्टिंग डिशेज़ है कि लगता है मुझे कि हर एक रीजन से कुछ ना कुछ है, जी, और उसका एक मॉडर्न टेक है। तो अब इस पे मूव करते हुए उदित, आप बताएँ कि पिटारा, ये नाम सुनते ही, मतलब मुझे तो जी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि पिटारा, मतलब वो जैसे कि खाने का पिटारा खुलने वाला है, जैसे बोलते हैं ना, जी। एक वो फ़ील आती है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, और इसमें क्या अलग है? मतलब क्या अलग हमें क्या स्टोरीज़ मिलेंगी फूड से जुड़ी हुई, और क्या-क्या डिशेज़ हैं, उसके पीछे की कहानी? जी। देखिए पिटारा, जैसे आपने बोला, जैसे हम जब नाम सोच रहे थे, क्या रखना है नाम इसका, तो हमें लगा कि हमें एक तो रीजनल इंडियन फूड करना है। एंड इंडियन फूड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक बक्सा खोलेंगे इंडियन फूड का, डिशेज़ का, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आपके चाहे रेसिपीज़ हो, इंग्रीडिएंट्स हो, स्टोरीज़ हो, यू विल नेवर रन आउट ऑफ इट। सो जैसे पिटारा खुलता है, उसमें से चीज़ें निकलती ही रहती हैं, वैसे इट्स द सेम फॉर इंडियन फूड। मेरा देखिए, मेरे को एक फूड बिज़नेस अपना शुरू करना था, दैट वाज़ माय ड्रीम, दैट आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ फूड एंटरप्रेन्योर। तो uh, I wanted to highlight regional Indian food, Indian ingredients, and things like that. तो अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक की वजह से रेस्टोरेंट तो नहीं खोल पाया। मेरा अल्टीमेट एम है एक रेस्टोरेंट खोलने का, बट आई थॉट लेट्स डू समथिंग जिससे कि जो मेरे इंडियन फूड के बारे में आइडियाज है, जो मेरी नॉलेज है, लोगों के घरों तक पहुंच पाए। एंड दैट इज व्हाट आई ट्राइड टू डू विद पिटारा, कि अगर आप अभी कि इंडियन खाना घर पे ऑर्डर करना चाहेंगे, तो देयर a good number of restaurants, but the menu items are mostly familiar, कि आप वो जानते हैं कि आपको पनीर माखनी मिलेगा, बटर चिकन मिलेगा, दाल माखनी मिलेगी, which has its place, that is also Indian food and that has its place in the market also, but आपको अगर अलग तरह का इंडियन खाना खाना हो, आपको वो नहीं मिलेगा। So that is what I have tried to do with Pitara, कि हम लोग एक अलग तरह का इंडियन खाना which is true to the flavor of the region, कि जैसे हमारे पास केरला फिश टिक्का है, so if you eat it, it will evoke the flavors of a fish curry from Kerala, right? आपके पास अगर मान लीजिए हमारी ब्रोकली मखनी है, right? आपको बटर चिकन खाना है, but you want to eat something different, या आपको पनीर माखनी खाना है, you want to eat something different, so that is what a broccoli makhni would do. So what I've tried to do with Pitara, एक तो रीजनल इंडियन फूड को, इंडियन इंग्रेडिएंट्स को मैंने थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की है, एंड आई ट्राई टू गिव अ डिफरेंट फूड एक्सपीरियंस, कि मुझे इंडियन खाना खाना है, मेरे को दूसरी तरह का इंडियन खाना खाना है। So that is what I try to do with Pitara, to stand out a little bit in the market and also to give people who want to eat something different a different experience. तो इसमें जैसे जो आपने मेन्यू प्लानिंग की होगी कि ये डिशेज़ होनी चाहिए, और जी, उसके बाद उसमें इंग्रीडिएंट्स का भी एक सवाल आता होगा कि इंग्रीडिएंट्स कहाँ-कहाँ से सोर्स किए जाएँ। वो कैसे किया जाता है, और फिर सेकेंडली वही स्केल की बात है कि जैसे हो सकता है कि मेन्यू इतने सारे इंटरेस्टिंग डिशेज़ हैं। अब कुछ सेक्शन होगा जो वही डिशेज़ रेगुलर मँगवाएगा, कुछ सेक्शन होगा वो डिशेज़ नहीं मँगवाएँगे। तो वो कैसे इकोनॉमिकली वायबल होता है?
खासकर डिलीवरी में? सी इट्स द सेम थिंग जो मैंने पहले बोला था कि आपके मेन्यू में एक थोड़ा बैलेंस होना चाहिए कि जिसको फेमिलियर खाना है, तो मेरे पास एक मेन्यू में पनीर भी है, तो पनीर इज फेमिलियर फॉर एवरीवन इन दिल्ली, और मेरे पास मेन्यू में एक कटहल भी है, जो ठीक है, अब कटहल काफी पॉपुलर हो रही है, बट फिर भी बहुत लोग बाहर से कटहल नहीं मंगाते। या मेरे पास मेन्यू में टिंडा भी है। टिंडा तो अच्छा। आई एम श्योर 99.9% लोग टिंडा नहीं मंगाते रेस्टोरेंट से। हम्म। तो एक आपको बैलेंस फाइंड करना बहुत जरूरी है उसमें। एंड देन थोड़ा आपकी मार्केटिंग भी इसमें आती है। लाइक आई विल टेल यू व्हाट आई डू विद द टिंडा। हम लोग जब टिंडा कर रहे थे, तो मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों साथ में चलाते हैं पिटारा को। तो हम लोग सोच रहे थे कि यार नाम क्या रखें इसको मेन्यू पे। पहले तो यार टिंडा रखेंगे तो कोई नहीं खाएगा, क्या करेगा, तो वी फर्स्ट पुट इट एज एन इंडियन समर स्क्वॉश करी। मैंने कहा चलो थोड़ा फैंसी साउंडिंग होगा, बट वी रियलाइज यू आर नॉट गेटिंग ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दैट। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, टिंडा बना रहे हैं, लेट्स सेल इट एज टिंडा, एंड आई पुट इट ऑन माय मेन्यू एज टिंडा विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। कि कोई देखेगा तो अरे टिंडा, तो इट्स लाइक टिंडा विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड व्हाट वी डू विद दैट इज टू, किसी ने ऑर्डर किया, सो वी विल जस्ट गिव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट। तो क्या होगा कि आप वैसे टिंडा नहीं ऑर्डर करेंगे, आपके पास अगर कुछ आया जो आपने वैसे ऑर्डर नहीं किया था और किसी रेस्टोरेंट ने आपको दिया, यू विल टेस्ट इट, एंड देन यू टेस्ट इट, यू लाइक इट। So then it becomes a big part of marketing also कि अनफेमिलियर इंग्रेडिएंट्स, जैसे आपने स्टोरीज बोली थी कि आप स्टोरीज कैसे बनाएंगे। हम लोग एक पॉइंट ये करते हैं कि हमारे मेन्यू पे हम जहां भी डिशेस को अपना वो कर रहे हैं, यू टेल अ बिट ऑफ स्टोरी बिहाइंड द डिश कि कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, मैंने कैसे डिवाइस की, व्हाट वाज माय इन्फ्लुएंस बिहाइंड इट। सो यू हैव टू डू दैट। इंग्रेडिएंट सोर्सिंग जैसे आपने पूछा, आजकल because of the internet, because of places like Amazon, it's become quite easy to find those ingredients. Pandemic times में थोड़ा difficult है। Like मैं आपको एक दूसरे ingredient का example, जैसे मैंने बैंडल चीज बोला था, वैसे ही ये Kalimpong चीज भी है, from Kalimpong. That because of the lockdown in West Bengal has become very difficult for me to procure. And I was just day before talking to my vendor, उसने मेरे को बोला कि सर महीने के एंड तक, 1.5 महीने तक तो नहीं आने वाला वहाँ पे, बिकॉज सब बंद है। So that becomes slightly difficult. And also अभी हो क्या रहा है, mostly ये जो exotic ingredients होते हैं, ये हम जैसे रेस्टोरेंटर्स ही मंगवाते हैं, तो लोकल डिमांड होती नहीं है, रेस्टोरेंट अभी बंद हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स भी जो है वो सोचते हैं कि अभी बंद ही रखते हैं कुछ टाइम तक। So वो थोड़े चैलेंजेस होते हैं, बट अगेन थोड़ा आपको अगर प्लान आप वैसे करें तो it's not that difficult. If I take another ingredient, for example, green peppercorn जो होता है, जो केरला में यूज किया जाता है, it's very difficult to procure. मुझे यहाँ पे दिल्ली में बहुत ही मुश्किल से किसी स्टोर में मिला है. I would like to thank Amazon that I'm able to put a dish on my menu which has fresh green peppercorn, freeze dried green peppercorn. ये green peppercorn mostly brine में मिलता है, जो यूरोप में बहुत यूज होता है, but it doesn't work for Indian food as such. तो अगर Amazon नहीं होता तो I would not have been able to put that on the menu. So it's become easy and हाँ, financially viable. आप अगर बल्क में खरीद पाए तो it becomes financially viable. अच्छा, ये टिंडा के बारे में आप बता रहे थे, टिंडा कैसे, क्या स्पेशल बनाते हैं टिंडे का? देखिए, टिंडे के पीछे एक थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं थोड़ा 2-3 मिनट लूंगा आपको स्टोरी बताने में, because for me it's quite interesting. जब मैं बहुत छोटा था, I was about 6-7 years old, I did not like eating. एंड घर पे बहुत डांट पड़ती थी, मैं अपना खाना लेके 2-2 घंटे बैठा रहता था कि खा रहे हैं. So I had gone for a family function, and as we are Marwadi, so दाल बाटी चूरमा, गट्टे, बाजरे का खीर, so यही सब बना हुआ था. मैं ऑब्वियसली तो घूम रहा था कि भूख लग रही है, कुछ नहीं खा रहा. एक मेरे को एक डिश दिखी जो मुझे लगा आलू थे. They were in a curry stuffed with खोया एंड पनीर. तो मैंने कहा यार ये तो आलू है, चलो ये तो खा सकते हैं. तो वो खाया मैंने रोटी के साथ, वो बहुत अच्छा लगा. एंड आई एट दैट, ओनली दैट ड्यूरिंग द एंटायर फंक्शन. एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो आलू है, फाइनली कुछ खाने के लिए मिल गया. माय पेरेंट्स केप्ट क्वाइट एट दैट टाइम, दे डिडंट से एनीथिंग. आई केम बैक होम एंड टोल्ड माय मदर कि ये बनाइए, ये मैं खा सकता हूँ, मुझे दाल चावल नहीं खाने. So she called up my uncle जिनके यहाँ था. उन्होंने कहा वो तो टिंडा था, स्टफ टिंडा था. So later she told me कि तुम वो आलू समझ के खा रहे थे, वो टिंडा था. तो थोड़ा अपना open your mind about what you're eating. So I have tried to recreate that tinda.
इट्स अ वेरी टिपिकल मारवाड़ी डिश जो थोड़ा सेलिब्रेटरी ओकेजन में बनाई जाती है, शादियों में बनाई जाती है या घर पे पूजा है तब बनाई जाती है। बेसिकली टिंडे होते हैं, टिंडे को हॉलो आउट करके उसमें आप या तो खोया, पनीर, ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके बनाई है, एंड इट्स मेड विद अ टैंगी। जो राजस्थान में काफी कुछ करी दही बेस्ड होती हैं, तो इट्स मेड विद अ टैंगी दही बेस्ड करी. My twist to it is that after stuffing the tandoor, after stuffing the tinda, I cook it in the tandoor and serve with a tangy curry. जैसा मेरे को उस टाइम का फ्लेवर याद है. मेरी फैमिली में एक रनिंग जोक है कि वैसे मैं खाना नहीं खाता था, बट 7-8 साल की उम्र में अगर मैंने डिश खाई है तो मेरे को उसके फ्लेवर्स याद रहते हैं फॉर सम रीजन. Wow. So I remember what I ate at my uncle's wedding when I was 7. I remember what I ate at this function when I was 8. So वो एक थोड़ा सा I try to recreate it from that. क्या बात है, मतलब ये जो हम लोग कहते हैं भरवा टिंडा, जी हाँ, it's स्टफ similar. टिंडा. It's similar, yes. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, टिंडा ऐसे खाने में बहुत ही ब्लैंड लगता है, लेकिन हाँ जो आपने बताया स्टफ करके वो काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है. जी और ये मतलब यही देखिए खासियत है आपकी कि आपने जो एक कहते हैं ना फूड मेमोरीज और फूड टेस्ट वो जी रहता है, जो जी बचपन में आपने उस उम्र में खाया, अब वो आज आपके रेस्टोरेंट के मेन्यू में रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो जी वो काफी इंटरेस्टिंग है. उसके बाद और भी बेक्ड सेक्शन भी है आपके पिटारा रेस्टोरेंट में, जैसे कैलिकट स्टाइल घी केक है, जी वॉलनट आटा बिस्किट्स है, सेवरी मसाला कुकीज है. तो जी. ये अच्छा, इतने सारे डिशेस हैं, और ये भी प्लान है कि आने वाले समय में जी और भी डिशेस मतलब इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, या फिर अभी फिलहाल यही रहेगा? देखिए, मैं my wife is not very happy with it because उनका काम बढ़ जाता है. She looks after the graphic designing of things, marketing and all. I like to keep changing my menu as much as possible. I get bored of dishes very quickly. Because I read a lot on कि यहाँ का ये खाना है, यहाँ का ये खाना है. So I have a very restless mind as far as the menu is concerned. I keep changing it as much as possible. या एक तो अपनी क्रिएटिव जूसेस को भी सेटिस्फाई करने के लिए, एंड ऑल्सो बिकॉज आई वांट द कस्टमर टू आई वांट द कस्टमर टू ऑर्डर अगेन एंड अगेन, एंड एवरी टाइम दे ऑर्डर दे फाइंड समथिंग न्यू. पिटारा से हर बार कुछ नया निकलना चाहिए. सो दैट इज माय एम. बेक्स का मेरे जो आप बेक्स की बात कर रहे थे, मेरा एक उसमें वो है कि जब मैं छोटा था, आई एम 33 नाउ, बट व्हेन आई वाज यंग देन बेकरीज जो थी बहुत ही लिमिटेड थी. अरे एटलीस्ट यू आर स्टिल यंग. नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप तो हमें जी, बेकरीज जो थी दिल्ली में, दे वर फेयरली लिमिटेड एंड दे वर डूइंग अ सेट नंबर ऑफ थिंग्स. कि एक वो बटर कुकीज आपको मिलती थी, केक आपको घी केक मिलेगी, या टिपिकल वो मिलता था. आजकल क्या हो गया है कि आजकल बिकॉज हमारा एक्सपोजर बहुत हो गया है, इंग्रेडिएंट्स बहुत अवेलेबल हैं, तो we have started doing a lot of the kind of patisserie that I learned in my friend's school. बट आई थिंक दैट नॉस्टैल्जिया के लिए एक बहुत स्पेस है मार्केट में कि वी वुड स्टिल वांट टू ईट उस टाइम पे क्या बनता था, बिकॉज दे वर डिलिशियस एंड वी ऑल एंजॉयड दैट. सो आई हैव ट्राइड टू रिक्रिएट दैट अ लिटिल बिट. अब घी केक जैसे मैं पढ़ रहा था कि साउथ में ये अयंगर बेकरीज थी जो अयंगर ब्राह्मण्स चलाते थे, बैंगलोर एंड प्लेसेस लाइक दैट. वहां पे बहुत पॉपुलर थी एंड दे यूज्ड टू डू रियली वेल. बट नाउ बिकॉज अब मॉडर्न पेटिसरीज इतनी आ गई हैं, मॉडर्न केक्स पेस्ट्रीज इतनी आ गई हैं, तो लोग थोड़ा उससे मूव अवे करके हैं, क्योंकि थोड़े फ्लेवर थोड़े टेस्ट भी लोगों के रिफाइन हो गए हैं. बट आई स्टिल फील देयर इज अ मार्केट फॉर दैट बिकॉज दे वर गुड एंड दे वर सक्सेसफुल फॉर दैट रीजन. पैलेट्स हमारे ठीक है, थोड़े और अट्यून्ड हो गए हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को, बट आवर पैलेट्स आर स्टिल द सेम. हमें फिर भी चटपट अच्छा लगता है, हमें फिर भी वही खाना अच्छा लगता है. So I feel I'm trying to recreate a bit of that nostalgia which I ate when I was, things that I ate when I was a kid, especially in the bake section. अभी जैसे धीरे धीरे अनलॉक शुरू हो रहा है, और आने वाले समय में कभी ना कभी ये कोविड खत्म होगा, तो आपका ये प्लान है कि इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करेंगे, डाइन इन रेस्टोरेंट में? जी, definitely. I think एक बार hopefully by the year end things should stabilize. एंड हाँ, फिर ऑब्वियसली पिटारा एक रेस्टोरेंट में फॉर्मुलेट होगा. बट मेरा ये है कि मैं कोई भी जगह खोलूंगा, इट विल नॉट बी अ रेप्लिका ऑफ द लास्ट वन. Yes, we will do regional Indian food, we will do modern Indian food, but the menus will be entirely different from each other.
as much as possible. Because एक ये चीज है कि आप मेरे I want to satisfy my creativity as much as possible. I am in this to satisfy my creative, my thoughts, my creative thoughts. I could have, remained a lawyer and earned, a lot of money being a lawyer. But I am doing this because I love food and I want to do different things. So yes, Pitara के आगे और restaurants होंगे और iterations होंगी उसकी, but they'll all be different from the other. It will not just do what I have been doing now. आप मैं उस समय एक सवाल मेरा रह गया था, पिटारा जी, में दिल्ली की कोई डिशेस है? जैसे आपने इतने सारे डिशेस का हमने नाम लिया अभी, कोई दिल्ली जी। स्पेसिफिक कोई मेन्यू में कोई डिश? ब्रोकली माखनी जैसे है, that's our Delhi specific dish. लोग कहते हैं कि बटर चिकन यहाँ का है वहाँ का है, मेरे हिसाब से बटर चिकन दिल्ली का है. बिल्कुल. जो जितनी स्टोरीज मेरे को पता है, बटर चिकन वाज क्रिएटेड इन दिल्ली, मेड इन दिल्ली, एंड आई थिंक जितना दिल्ली में एंजॉय किया जाता है, जितना अच्छा दिल्ली में मिलता है, ईटन बटर चिकन इन चंडीगढ़, ईटन बटर चिकन इन बॉम्बे, बट मुझे लगता है जितना अच्छा बटर चिकन दिल्ली में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता. सो ब्रोकली मखनी इज माय ओड टू दिल्ली फूड. देन एक हमारे शामी कबाब है एक मेन्यू में, जो चांदपुरी अंकल के शामी कबाब है. चांदपुरी अंकल इज अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर्स. तो उनके यहाँ जब हम ईद पे जाते हैं या वैसे जाते हैं तो यू गेट वेरी टिपिकल रेशे वाले शामी के कबाब होते हैं. तो वो काफी सालों से दिल्ली में ही है, ऑलमोस्ट अबाउट 40 years 45 years. सो दैट इज also very similar to the shami kebabs you get in old Delhi. So that these are a couple of dishes that are an ode to Delhi or Delhi food as such. चलिए, मैं तो अभी उत्तराखंड में हूँ, लेकिन जैसे ही दोबारा कभी दिल्ली आया तो जरूर पिटारा से इतने सारे जो डिशेस हैं जो भी मेन्यू में, वो कोशिश करूंगा कि एक एक बार करके सब कुछ टेस्ट जरूर करूं. आप आके बताइए. डेफिनेटली. बिल्कुल बिल्कुल प्लान करेंगे इसको. जैसे ही मतलब मैं नेक्स्ट मंथ आता हूँ वापस दिल्ली, तब. चलिए उदय जी, जाते जाते लास्ट में, अभी जैसे कोविड का समय है और बहुत ही टफ टाइम्स रहा हम सबके लिए. पिछले पहला फर्स्ट वेव आया, उसके बाद भी, और पूरे एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मैं इनफैक्ट जैसे ही ये फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में सबसे पहले कुमाऊं गया. मैं 12 दिन ट्रैवल करता रहा एक जगह से दूसरी जगह पे. काफी लोगों से मिला और देखा कि बहुत लोग, कोई किसी शहर में था, कोई बेंगलोर में था, कोई मुंबई में था, मेट्रो सिटी से. और हमने अभी अपने इस बारे में बातचीत भी की शुरुआत में. तो आप कोई एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहें, मतलब लोगों की काफी जॉब्स भी गई है, तो कोई एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहें इस टफ टाइम्स में? देखिए, मैं एक पॉजिटिव मैसेज ये देना चाहूंगा, अगर मैं सिर्फ अपने फूड इंडस्ट्री की बात करूं, कि food will always be a constant. Food will always give people joy. तो ठीक है, अभी इस इंडस्ट्री का लल है, पर ये बहुत टेम्पररी है. कुछ महीनों में this will definitely start booming again. Fortunately, before this wave hit us, it had already started booming. Food industry will always remain a constant. Travel industry will always remain a constant. कुछ टाइम का वो है, it will always remain a constant. एक बहुत जो पॉजिटिव है, जैसे आप कह रहे थे, जैसे मैंने उत्तराखंडी लड़कों के साथ काम किया, कुमाऊनी लड़कों के साथ, गढ़वाली लड़कों के साथ. एक मैंने बहुत अच्छी चीज देखी है अभी, कि एक जो पहले था लोगों के पास गांव में कि हमें शहर में जाना है, शहर में जाके काम करना है, वही हमारा फ्यूचर है. आप उत्तराखंड में आप जानते होंगे कितने परिवार के लोग सब दिल्ली में, बम्बई में, बैंगलोर में काम करते थे. अब लोगों ने क्या रियलाइज किया है कि हम अपने ऊपर रिलाई करें, वो हमारे फ्यूचर के लिए बेटर है. तो मैंने देखा बहुत मेरे लड़के थे जो दिल्ली बॉम्बे में काम करते थे, जब उनकी अनफॉर्चुनेटली नौकरी छूटी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगली नौकरी कब मिलेगी, उन्होंने ये सोचा कि हम अपना काम शुरू करेंगे, अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे, अपने ऊपर खुद रिलाई करेंगे. तो ये एक बहुत पॉजिटिव रहा है इस टाइम पे, कि एक लोकल जो विलेज इकोनॉमीज होती हैं वो वापस मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी थ्राइव करनी शुरू कर रही है. टाइम लगेगा, बट इट विल डेफिनेटली थ्राइव. एंड दिस इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग एनीवेयर. दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. अभी कुछ टाइम का लल रहेगा, कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल करेंगे, बट आई एम श्योर in a months to come, in the years to come, we'll be back to booming again.
So that I think is going to be very positive. With us, the number of home cooks and all who have come into this industry, जैसे हम बात कर रहे थे, how regional food has become so popular during this lockdown and people staying at home. I think these are only positives to take from this. It's going to become very good for us in the future. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल चर्चा कर सकते हैं कि जिस तरह से होम शेफ्स का एक पूरा एक इवॉल्व हुआ है लास्ट लॉकडाउन से, और एक लोगों को अपने दोबारा से लोगों ने रीजनल फूड को रीइन्वेंट करना शुरू किया है। तो चलिए उदित जी, हम लोग काफी लंबी बातचीत भी हो गई और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। काफी कुछ जानने को मिला कि कैसे एक जो रेस्टोरेंट का मेन्यू बनता है उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहता है, कैसे उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाता है, और कैसे कैसे डिशेस आप अपने अपने मतलब ये भी है कि जैसे लोगों को अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहिए, वैसे ही मुझे आपसे एक इंस्पिरेशन मिली। जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, कोई भी रेस्टोरेंट आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो क्रिएटिविटी है वो अपने रेस्टोरेंट में देखिए, और रेस्टलेसनेस जो एक नई डिश के साथ हमेशा आप आगे भी आएंगे। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्दी जल्दी मिलेंगे आपसे दिल्ली में, और बिजारा के जो इतने सारे इंटरेस्टिंग डिशेस हैं उसको रिलीज करेंगे। थैंक यू। डेफिनेटली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।